वेलकम बैक टू द कॉर्पोरेट चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। डिफिकल्टी हार्ड लेवल का मार्क है बट क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। हार्ड की में बस एक थोड़ा सा चेंज करना है उसकी वजह से, बट क्वेश्चन सच में मीडियम लेवल का है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो अंत तक देखो। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कर देना। एंड कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हमको क्या बोला इन्होंने, गिवन अ 2D मैट्रिक्स कॉस्ट of size n where cost of I of j denotes the cost of moving from I to j। मतलब एक पोजीशन हमको जो पोजीशन दिया है वो क्या बोल रहा है, ये पोजीशन हमको I to j जाने का इतना कॉस्ट लगेगा। इसको मोर अच्छे से देखेंगे तो क्या बोला इन्होंने, योर टास्क इज टू कंप्लीट अ ट्रिप फ्रॉम सिटी जीरो to all other cities such that you visit each city exactly once and then at the end come back to the city zero at minimum cost। मतलब क्या बोला है, तुमको एक जीरो सिटी से चालू कर रहा है, तुमको जितने सिटी है सब सिटी पे विजिट करना है, फिर तुमको वापस से उस सब सिटी को एक्स ले लेते हैं, फिर तुमको वापस से जीरो तक आना है। ठीक है, तो इनका जो कॉस्ट कॉस्ट लगेगा हमको उसका मिनिमम फाइंड कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, अभी ये क्या है, अपना इंडेक्स क्या रहता है, जीरो रहता है, वन रहता है। ये क्या रहता है, ये जीरो रहता है, ये वन रहता है। तो हमको क्या करना है, हमको पहले सब सिटी पे जाना है। ठीक है, तो जीरो पे है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, वन पे जा सकते हैं, फिर हमको वापस से जीरो पे आना है। तो देखो जीरो से वन के जाने के लिए कॉस्ट क्या लगेगा, जीरो से वन पे जाने के लिए वन 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 लगेगा, फिर वापस से जीरो आने के लिए क्या लगेगा, वन वन टू लगेगा। ऐड करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, टू टू थ्री आंसर हो जाएगा। इस केस में देखो, इसमें क्या है, तुम्हारा जीरो, ये जीरो है, तुम्हारे पास तीन सिटी है। ठीक है, ये बट ये लोग ये इन्होंने वो बोला है जीरो बेस्ड इंडेक्स है, तो ये देखो जीरो वन टू, यहाँ पे भी जीरो वन टू। तो इसका मतलब क्या है, तुमको जीरो से चालू कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें वन टू विजिट करना है। तो ये हो सकता है पहले तुम वन विजिट करो या फिर टू विजिट करो, फिर उसके बाद टू विजिट करो या फिर वन विजिट करो। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे पहले तुम क्या वन भी जा सकते हो, फिर उसके बाद टू जाओ, या फिर पहले टू जाओ फिर वन जाओ, फिर बाद में तुमको एंड पे जीरो पे जाना है। तो इसके लिए देखो, तुम्हें वन पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, 1000। और टू पे जाने के लिए कितना लग रहा है, 5000। ओके, तो यहाँ पे देखो 1000 लग रहा है तुमको, यहाँ पे क्या लग रहा है, 5000। बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा आंसर क्यों आया। तो वापस देखो, वन से टू पे जाने के लिए तुमको कितना लग रहा है, 1000। क्या तुम वापस से जीरो पे जा सकते हो अभी नहीं, जब तक तुम पूरा अदर सिटी विजिट नहीं की हो तब तक तुम जीरो पे नहीं जा सकते। इसकी वजह से तुम जीरो का कंसिडर नहीं कर सकते। फिर अभी तुम वन पे जाओ, वन पे ही हो तो उसका कॉस्ट तो जीरो रहेगा, मतलब वन पे जाने का भी कुछ मतलब नहीं। देन तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बस टू ऑप्शन है, तो तुम यहाँ पे क्या जाओगे, टू पे जाओगे, तुम्हारा कॉस्ट लगेगा 1000। देन अगर देखो, अगर टू के लिए देखते हैं, इसका मतलब तुमने वन विजिट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या करोगे, तुम वन पे जाओगे, तो उसके लिए कितना 5000 लगेगा। फिर जब वापस से जीरो पे जाओगे, भी देखो अभी टू से अगर तुम जीरो पे जाओगे तो तुमको 1000 लगेगा। तो यहाँ पे टू से जीरो पे गए, उसका 1000 लगा। फिर अगर तुम वन से जीरो पे जाओगे तो कितना लगेगा, उसका 5000 लगेगा। तो अभी तुम देखो, तुम्हारे पास दो पाथ था। ठीक है, तुम्हारे पास दो पाथ था, तो इसका मतलब तुमको मिनिमम कॉस्ट क्या है, यहाँ पे वन टू थ्री, 3000 आया। और इसका क्या हो रहा था, इसका टाइम 15000 हो जा रहा था। तो इसके वजह से अपना आंसर क्या है, यहाँ पे 3000 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो, इस केस में इस केस में देखो, अभी देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अभी मतलब बेसिक सा अप्रोच ये हो सकता है ना, लाइक तुम ग्रेडिली सोचो, मतलब ग्रेडिली सोचो। तुमको क्या करना है, तुमको सब सिटी पे विजिट करना है, बट अगर तुमको जीरो से समझो कोई नेक्स्ट सिटी पे जाना है, तुम क्या करोगे, मैक्स से उनका मिनिमम निकालोगे, क्योंकि तुमको कितना मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है, तुम उसका मिनिमम कंसिडर करोगे। बट एक चीज सोचो, समझो तुम अभी जीरो पे है, देन तुमने समझा तुमने वन पे गए। ओके, तुम वन पे गए, तुमको कितना पार्ट लगा, ये एग्जांपल में नहीं है, हाँ, मैं ऐसा कंसिडर करो, मैं वन पे गए, तुमको कितना पार्ट मतलब मिनिमम क्या है, तुमको 20 कॉस्ट लगा। फिर तुम उसके बाद समझो वापस से तुम क्या गए, टू पे गए या फिर थ्री पे गए, तो इसका तुमको कितना लगा, 80 कॉस्ट लगा। बट अगर तुम समझो, अगर तुम टू पे जाते, इसका कॉस्ट भले इससे वन से ज्यादा लगता, समझो यहाँ पे 40 रहता, बट ये भी पॉसिबल है ना कि आगे आगे जाने का, लाइक तुमको टू से थ्री जाने का तो तुम्हारा मिनिमम, बहुत मिनिमम कॉस्ट लगता। तो इसका मतलब तुम्हारा ग्रेडिली अप्रोच नहीं वर्क करेगा। जैसे इस केस में अगर तुम मिनिमम कंसिडर कर रहे हो, तो ये हो सकता है कि जो तुमने मिनिमम कंसिडर किया, तुम वहां पे गए, बट उसके आगे से तुमको मैक्सिमम लगना चालू हो जाए, तो इसके जैसे हम ग्रीडी अप्रोच नहीं लगा सकते। तो ये एग्जांपल मैंने ग्रीडी वाला नहीं लिया, बट आप, मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो, लाइक एक ग्रीडी वाला एक एग्जांपल ले लो, देन उसमें चेक करो, लाइक ये आंसर निकलता है कि नहीं, ग्रीडी वर्क करेगा कि नहीं। मैं डैम श्योर हूँ कि लाइक ग्रीडी वर्क कर ही नहीं सकता। और आपने भी डीपी का क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखो डीपी अभी ग्रेडी वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम ऑल पॉसिबिलिटीज देखो। ठीक है, तो इसका वजह से हम क्या करेंगे, हम डीपी अप्लाई करेंगे। तो डीपी अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो पहला लॉजिक क्या है, इन्होंने क्या बोला है, तुम जीरो पे हो, तुमको बाकी सब पे जाना है।
ओके, तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, या फिर 0 से 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, या फिर डायरेक्ट रिकर्सिव ट्री जैसा देखते हैं 0 पे हो, तो तुम बाकी क्या करो, 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, तुम्हारे पास ये है कि तुम यहाँ यहाँ पे जा सकते हो। फिर अगर तुम समझो 1 पे आए, तो 1 पे आए, एक सेकंड ना, अगर तुम 1 पे आए तो तुम क्या वापस 0 पे जा सकते हो? नहीं, क्योंकि तुमको उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुम एक ही बार बस विजिट कर सकते हो किसी भी सिटी को, ऑल सिटीज दैट यू विजिट ईच सिटी एग्जैक्टली वंस। ओके, मतलब तुम एक ही बार विजिट कर सकते हो, बट 0 को 2 बार विजिट कर सको, वो भी कब, जब तुमने बाकी सब सिटी को विजिट कर लिया है, तब तुम वापस से 0 पे आ सकते हो। तो इसका मतलब 1 के पास क्या ऑप्शन है कि वो 2 पे जा सकता है या फिर 3 पे जा सकता है। 2 पे क्या ऑप्शन है, या 1 पे जा सकता है या फिर 3 पे जा सकता है। 3 के पास क्या ऑप्शन है कि 1 पे जा सकता है या फिर 2 पे जा सकता है। अभी यहाँ पे देखो, अभी समझो तुम 0 से 1 पे आए, 2 पे आ गए, फिर अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा, तुम्हारे पास बस 3 बचा है। क्योंकि देखो, अगर तुम 2 पे हो तो तुमने ये भी विजिट कर लिया, ये भी विजिट कर लिया, देन टू पे ही हो तो ये भी हो गया। फिर अभी तुम्हारे पास 3 बचा, अगर तुम 3 पे हो तो 3 पे हो, इसका मतलब देखो, 3 पे हो इसका मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो 2 बचा है। 2 पे हो तो 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 बचा है। देन यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है। सेम ऐसे क्या करना है, 3 पे हो तो मतलब 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब क्या बचा है, तुम्हारा 2 विजिट करना बाकी है। फिर 2 पे हो, इसका मतलब 1 विजिट करना बाकी है। तो अभी देखो, तुमने सब विजिट कर लिया, लाइक जितने भी सिटीज से सब विजिट कर लिया, इसका मतलब क्या है, तुमको वापस से 0 पे आना है। तो क्या है, वापस से तुमको 0 पे आना है। तो ये देखो, अभी तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ठीक है, मैं बेस केस अभी यहीं पे बता देता हूँ, डीपी का बेस केस क्या हो जाएगा। देखो, जब तुमने सब सिटी विजिट कर लिया, जैसे तुम यहाँ पे आ गए, ये कैसे पता कैसे चलेगा कि विजिट कर लिया, वो मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा। या फिर अभी देख लेते हैं, हम क्या यूज करेंगे, हम बिट मास्किंग यूज करेंगे। जैसे अपने पास सिटी कितना है, सिटी कितना है अपने पास, 4 सिटी है, ओके, तो हम 4 बिट का क्या लेंगे, एक क्या क्या बोल सकते हैं, हम 4 बिट का एक नंबर यूज करेंगे। ओके, फिर हम उसमें ही हम चेक करेंगे, लाइक उसमें उसी के हेल्प से हम मार्क करेंगे तो कौन सा हो गया, कौन सा नहीं हो गया। वो क्यों करेंगे वो मैं बताऊंगा, क्यों बिट मास्किंग पे यूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट लाइक सिंपल बुलियन और ऐसा समथिंग। तो देखो, अभी बेस केस देख लेते हैं। देखो, तुमने जैसे सब सिटी विजिट कर लिया, देखो 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब सब सिटी विजिट कर लिया। तो अभी तुम एंड में क्या करना पड़ेगा, एंड में तुमको वापस से 0 पे जाना पड़ेगा। तो तुम 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, कहीं पे भी हो, तुमको 0 पे जाना है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या लगेगा। ओके, उसके लिए कॉस्ट क्या लगेगा, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ये बाकी सबका नहीं, उसका अभी बेस केस देख रहे हो, तो कॉस्ट क्या लगेगा। अगर तुम 1 पे हो, 1 पे 0 जाने के लिए कॉस्ट क्या लगेगा, 10 लगेगा। 2 पे हो तो 0 जाने के लिए कॉस्ट क्या लगेगा, 15 लगेगा। 3 पे हो तो 20 लगेगा। इसका मतलब तुम जो भी सिटी पे हो, ठीक है, जो भी सिटी पे हो, अगर तुमको तुमको 0 पे जाना है तो क्या करते हो, डायरेक्ट ये रिटर्न कर दो तुम। ठीक है, अभी इसको डीपी नाम देते हैं। जैसे देखो, बेस केस क्या है, अगर तुमने सब विजिट कर लिया, तो तुम क्या करो, डायरेक्ट जो सिटी पे हो, लास्ट में जो सिटी पे आ गए हो, वो सिटी का 0 रिटर्न कर दो। जैसे तुम देखो, 0 से 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, मतलब यहाँ पे देखोगे, अरे भाई मैंने तो सब विजिट कर लिया। फिर इसके बाद क्या बोलोगे कि भाई अभी मेरे को 0 पे जाना है, तो मैं डायरेक्ट ये रिटर्न कर देता हूँ, मतलब मैं जो सिटी पे हूँ वहां से मेरे को 0 जाने के लिए क्या कॉस्ट लगेगा। तो क्या हो गया, ये अपना बेस केस हो गया। अभी हम देखते हैं लाइक बिट मास्किंग का यूज क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो देखो, हमको क्वेश्चन में क्या करना है, हमको सब सिटी पे विजिट करना है। तो अभी मार्क करने के लिए कि हमने विजिट किया है कि नहीं, इसको जैसे हमको कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो अगर देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम बुलियन एरे यूज करें, अभी यहाँ पे देखो, तुम 0 पे हो, तुमको सब पे जाना है। ओके, तो तुमने क्या, जितने सिटी वो साइज का एरे लिया, तो तुमको सब पे जाना है, तो तुम क्या करो, तो इसमें 0 पे 2 मार्क करोगे। फिर तुम 1 पे गए, इसको 2 मार्क कर दिए। 2 पे गए, इस पे 2 मार्क कर दिए। 3 पे गए, उस पे 2 मार्क कर दिए। तो अभी देखो, तुम्हारे सब सिटी को विजिट हो गए, मतलब ऐसा मार्क हो गया ना, लाइक तुम सब सिटी पे जा चुके हो। बट तुमको क्या करना है, सबको एक एक बार जाना है। ये तो तुम लाइक तुम अपना वो कर रहे हो ना, कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, अलग अलग पाथ से जा रहे हो। तो इसके जैसे तुम्हारा ये वर्क नहीं करेगा। जैसे तुमको 0 पे गए, तुमने इसको मार किया, इसको मार किया, या इसको मार किया, तो इसके जैसे तुम्हारा वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर तुमको ये करना है, तो तुमको हर एक सिटी के लिए, जैसे अभी तुमने 0 के लिए तुमने 4 साइज का ये ले लिया, फिर तुमने 1 के लिए 4 साइज का लिया, फिर 2 के लिए 4 साइज का लिया, फिर तुमको ऐसा सबका करना पड़ेगा। तो अगर तुम वैसा करने जाओगे, तो तुम्हारा पता है डीपी का साइज क्या हो जाएगा। डीपी का साइज तुम्हारा हो जाएगा, ये जो एरे का लेंथ है ना, जैसे कि तो अगर तुम बुलियन एरे लो, तो उसका एक एरे रहेगा, ठीक है, बुलियन एरे रहेगा। फिर जो तुम्हारे जितने नंबर ऑफ सिटीज है, तुम्हारे इतने हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा देख रहे हो, लाइक तुम लाइक डीपी के अंदर भी एरे है, मतलब ये तुम्हारा एक हिसाब से क्या बोल रहे हो, एरे के अंदर एरे है, फिर उसके बाद एक और एरे। तो तुम्हारा लाइक बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसकी वजह से हम बिट मास्किंग यूज करेंगे। वो वर्क कैसे करेगा वो देखते हैं। तो एक सेकंड।
तो बिट मास्क में करेंगे क्या, देखो हम क्या करेंगे, हम लाइक एक नंबर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बस एक नंबर लेंगे, उसका यूज करेंगे। अभी देखो हमने 0 पे है, हमारे पास टोटल सिटी कितनी है, 4 सिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम 4 बिट यूज करेंगे। तो अभी हम 0 पे, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 0 बिट है ना, उसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, फिर इसका अगर 1 पे जाए तो तुम्हारा 1 बिट को क्या कर देंगे, अभी देखो अभी तुम्हारा ये क्या है, 1 2 3, 0 पे है तो हमने इसको 1 कर दिया, फिर तुम 1 पे गए तो 1 को भी 1 कर दिया। इससे क्या डिनोट कर रहा है कि भाई कि 0 पे भी मतलब 0 भी विजिट कर लिया हमने, 1 भी विजिट कर लिया। फिर जब तुम 2 पे जाओगे तो उस पे 2 पे क्या करोगे, विजिट करोगे। ओके, जब तुम 3 पे जाओगे तो 3 पे क्या करोगे, 3 पे विजिट करोगे। तो तुम मार्क कैसे करोगे, लाइक कि तुम ये विजिट करो, मतलब वो 1 मार्क कैसे करोगे। तो कुछ नहीं, तुम जो सिटी पे हो ना उस सिटी का तुम क्या कर लोगे, और ले लोगे। जैसे भी देखो यहाँ पे 0 0 0 1 पे, तो इस फर्स्ट सिटी पे, ठीक है, 1 सिटी पे हो, तुम क्या करोगे, इससे तुम क्या कर दोगे, एक और ले लोगे, और ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, बिट का यूज करेंगे। तो अगर इस पे का भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इजीली समझ रहा रहेगा, नहीं तो थोड़ा डाउट हो सकता है। तो अभी इसको देखते हैं, इसको अभी हम लाइक बिट का यूज करके सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, अभी ये देखो हमने क्या किया, हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सब क्या है, मैंने कॉस्ट लिख दिया है कि कितना कॉस्ट है। तो अभी देखो तुमने क्या किया, तुमने अगर यहाँ पे बीट है तो तुमने फर्स्ट बीट सेट किया, तुम यहाँ पे जाओगे, तुम्हारे यहाँ पे क्या, यहाँ पे 0 बीट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा फर्स्ट बीट सेट होगा। ओके, यहाँ पे जाओगे तुम्हारा सेकंड बीट, तो तुम ऐसे ही करते रहोगे सबके लिए, फिर तुम जो लाइक जो तुमको मिनिमम आंसर मिलेगा ना, तुमको उसको स्टोर करना है। बट अगर तुम 0 पे हो तो तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, मतलब तुमको 1 पे भी जाना है, 2 पे भी जाना है, 3 पे भी जाना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट तुमको तीनों जगह जाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम क्या करोगे, तुम एक लूप लगाओगे, ठीक है, एक तुम क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे। जब रिकर्सिव कॉल करोगे ना, तो फॉर लूप के अंदर तुम क्या करोगे, तुम रिकर्सन कॉल करोगे, ठीक है, फॉर लूप के अंदर। ओके, फॉर लूप कहाँ से जाएगा, तुम्हारा जो सिटी पे हो वहां से लेकर तुम्हारा एंड तक जाएगा, मतलब तुम्हारा 0 से लेके एंड तक जाएगा। तो तुम क्या करोगे, तुम वहाँ पे अगर तुम ये सिटी पे जा रहे हो तो उस सिटी का तुम कॉस्ट ले लोगे। जैसे तुम देखो 0 से 1 पे जा रहे हो, तो इसका कॉस्ट क्या रहेगा, तुम्हारा 0 1। ओके, इसका कॉस्ट क्या रहेगा, तुम्हारा 0 1 पे जो कॉस्ट है, 0 1 पे जो कॉस्ट है वो ले लोगे, देन तुम नेक्स्ट बिट के लिए क्या कर दोगे, भेज दोगे, मतलब 1 के लिए तुम कॉल लगा दोगे। देन तुम यहाँ पे जा रहे हो, तुम इसका भी जैसे अभी यहाँ पे तुम्हारा ये था, यहाँ पे तुमने इसको भी बिट सेट कर दिया, फिर यहाँ पे जाओगे, तुमने सेकंड बिट पे बिट सेट कर दिया, देन फिर वापस से तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे आई थिंक 3 बाकी है, यहाँ पे 3 बाकी है, आई थिंक मैं 3 डालना भूल गया। तो एक काम करते हैं, इसका वापस से रिवाइज करते हैं, हमको करना क्या है, डायरेक्ट हम कोडिंग पार्ट ही देख लेते हैं, क्योंकि देखो डीपी है, मतलब तुम अगर इसको लाइक तुम अगर ऑल पाथ करने जाओगे, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने जाओगे, तुम्हारा लाइक बहुत टाइम चला जाएगा, तो ऊपर से पहले वीडियो इतना लंबा हो गया। तो हम डायरेक्ट लाइक करना क्या वही देख लेते हैं ना, क्योंकि देखो हम डीपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पूरा लाइक ये सब नहीं करते, ठीक है, हम लॉजिक बनाते हैं, मतलब ऐसा ट्री भी बनाते हैं, हमको पता है कि हाँ ये आया तो ये करना है, ये आया तो ये करना है, हम सिमुलेट करने नहीं बैठते। तो देखो सिमुलेट करते हैं, बट एक ही दो एग्जांपल को करते हैं, छोटे एग्जांपल को करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम इसको करने जाए, ठीक है, इसको करने जाए तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया लाइक इसका आंसर ऐसे कैसे आ रहा है, तो अभी हम डायरेक्ट अपना कोड पे जम करते हैं। कोड पे जम करने से पहले हम देखते हैं हमको क्या करना है। तो करना क्या है, देखो हमको पता है कि हमको डीपी लगेगा। ओके, हमको पता है कि हमको डीपी लगेगा। देन डीपी का साइज क्या रहेगा, जो तुम्हारे जो बिट है ना, मतलब जितने सिटीज है उतना साइज इनटू तुम्हारा क्या रहेगा, लाइक तुम्हारे नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं, एन है, एंड देन तुम्हारा क्या रहेगा, ये भी एन ही रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ सिटी इंटू ये तुम्हारा क्या रहेगा, डीपी लगेगा। देन तुम क्या करोगे, सबको -1 से फिल कर दोगे, मार्क कर दोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, रिकर्सिव कॉल कर दोगे, बट रिकर्सिव कॉल करोगे तो तुम 0 से चालू कर रहे हो। ठीक है, तो तुम 0 से चालू कर रहे हो, तो इसका मतलब जो तुम बिट मास्किंग के लिए भेजोगे ना, जो बिट मास्किंग के लिए जो बिट भेजोगे ना, उसको तुम वो नंबर को तुम क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। फिर इसका बाद तुम्हारा रिकर्सिव कॉल हो जाएगा, फिर बेस केस आएगा। बेस केस में क्या करेंगे हम, बेस केस में हमारा क्या रहेगा, अगर देखो तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा ये बिट, ठीक है, अगर ये बिट तुम्हारा मतलब सब सिटी विजिट हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारा समझो 4 सिटी है, इसका मतलब यहाँ पे 4 जगह पे ये स्टेट हुआ रहेगा, तो चेक कैसे करेंगे। तो तुम नोटिस करो 2 के पावर में, तो देखो क्या है, 2 1 2 2 3, यहाँ पे 2 4। इसका मतलब अगर तुम्हारा ये 2 4 -1 हो गया, तुम्हारा बिट 2 4 -1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे चारे बिट सेट है, मतलब तुमने सब सिटी को विजिट कर लिया। तो हम कैसे चेक करेंगे कि अगर बिट बिट का देखो, अगर बिट ये इक्वल इक्वल टू तुम्हारा क्या है, 1 लेफ्ट शिफ्ट n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स कर रहे हैं, देन -1,
देखो अगर तुम इसको 4 टाइम शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। ओके, कितना टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स 0, तो कितना हुआ, 2 4 8 16। तो इसमें से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 16 में से अगर हमने -1 किया तुम्हारा 15 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस केस हो गया। तो जैसे तुम्हारा बेस केस हो गया, तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो रिटर्न मतलब जो सिटी पे हो या फिर जो पोजीशन पे हो तो वो रिटर्न कर दो, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने पोजीशन लिया, तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने पोजीशन लिया। तुम तो क्या कर दो, तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा जो कॉस्ट है उसका पोजीशन कॉमा 0 रिटर्न कर दो। ये हमने देख लिया ऐसा मतलब ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं, हमने पूरा देख लिया, ये रिटर्न कर दो। तो ये हमारा बेस केस हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर तुम डीपी का जैसे चेक करते हैं, अगर तुम्हारा अगर वो इक्वल इक्वल टू -1 है, अगर डीपी का तुम्हारा मतलब बिट क्या कहते हैं, जो तुम बिट यूज कर रहे हो ना, तो डीपी का बिट ऑफ एंड तुम्हारा जो सिटी पे हो आए, क्या यूज किया हमने यहाँ पे, देखो हमने क्या लिया, हमने बिट अपोजिशन, ठीक है। तो अगर वो तुम्हारे इक्वल इक्वल टू -1 है, तो तुम क्या करो, तो वही जो रिजल्ट स्टोर है वही कर दो। फिर उसके बाद नहीं तो क्या करो, तुम क्या करो, तुम डायरेक्ट अपना फॉर लूप लगा दे, उसके अंदर रिकर्सिव कॉल करो। तो देखो यही सिंपल सा करना है, तो कोड में देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक डीपी लिया है, ठीक है। उसका साइज क्या है तुम्हारा, 1 शिफ्ट एन लिया है। तो 1 शिफ्ट एन लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि देखो तुम्हारा लाइक अगर तुम इसको करने जाओ, जैसे कि देखो हमने वन 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 4 सिटी के लिए ये किया था, ठीक है। 4 सिटी के लिए हमने ये किया था कि हाँ अगर ऐसा हो गया, इसका अगर 4 सिटी विजिट हो गया, तो बट अगर इसके लिए तो हमको कितना नंबर लगेगा, इसके लिए अगर हमने बाइनरी में देखा तो हमको 4 बिट लग रहे हैं, बट उसके लिए अगर तुमको एन यूज करना पड़ेगा, मतलब ये कितना होता है तुम्हारा, 15 हो गया, ठीक है। तुम्हारा क्या हो गया, 15 हो गया। बट हम 16 साइज का स्टोर कर रहे हैं कि इंडेक्स 0 से चालू हो रहा है, इसलिए हम 0 से लेके यहाँ तक स्टोर कर रहे हैं, मतलब ये तुम्हारा 16 तक स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स 0 से चालू हो रहा है, 15 तक जा रहा है। तो यहाँ पे अपना मैंने डीपी का साइज क्या बोला था, हाँ यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा 1 लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट एन होगा। सो इधर मुझे लगा लाइक बिट बिट में मैं भूल गया था, लाइक बिट को इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर कर दे। तो हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हमने उसको स्टोर कर दिया, लाइक डीपी इनिशियलाइज किया। उसके बाद क्या करें, हम सबको -1 से फिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करें, हम रिटर्न कर रहे हैं कि भाई जा इसको सॉल्व कर। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक बिट, मतलब हम 0 को मार्क कर रहे हैं कि हाँ ये वाला हो गया, मतलब इसको हमने मार्क कर लिया। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं, तुम्हारा डिनोट कर रहा है कि तुम करंट कौन सी सिटी पे हो। ये क्या डिनोट कर रहा है, तुम्हारे एरे है, ये क्या तुम्हारा डीपी है, ये क्या तुम्हारा लेंथ है। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अगर अपना क्या ये बेस केस हो गया, मतलब अगर अपना मास इक्वल इक्वल टू अगर वन ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एन -1 है, इसका मतलब क्या कर दो कि तुम सब विजिट कर चुके हो, तो जो पोजीशन पे हो उसका वहां से तुमको 0 पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, वो रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद क्या करो, अगर ऐसा है, ठीक है, वो हो गया तो रिटर्न हो गया। नहीं तो क्या करो, चेक करो कि जो जहाँ पे मतलब जिस कॉल पे जिस पोजीशन पे गए हो, अगर वो वहां पे तुम पहले जाके आ चुके हो, तो इसका मतलब वहां पे वो पोजीशन पे -1 तो रहेगा नहीं। तो क्या करो, अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या कर दो, तुम वो पोजीशन पे तुम्हारा आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। फिर हमको देखो आंसर को स्टोर करना है, तो आंसर को स्टोर करना है, इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने एक आंसर ले लिया, उसमें मैक्सिमम स्टोर किया क्योंकि हमको मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो देखो इसका इसका जैसे हमने मैक्सिमम लिया। फिर क्या करें, हम फॉर लूप लगा रहे हैं, क्योंकि हमको सब एलिमेंट को कंसिडर करना है। ऐसा तो है नहीं कि लाइक सब सीक्वेंस कर रहे हैं कि एक को लिया एक को नहीं लिया, नहीं, हमको सबको कंसिडर करना है। तो उसका वजह से हम क्या करें, फॉर लूप लगा रहे हैं। जो सिटी पे जा रहे हैं तो जाने से चेक करना पड़ेगा ना कि हम पहले उस पर विजिट कर चुके हैं कि नहीं। जैसे हम डीएफएस पे करते थे, देन बीएफएस पे करते थे, ऐसे का और भी एक दो वहाँ पे भी करते थे। तो उसका जैसे क्या बोला था मैंने, अगर मतलब ये आई थिंक एक्सप्लेन नहीं किया, बट हाँ अभी कर देते हैं। अगर तुमने देखा, तुम जो मतलब जो तुम्हारा मास्क है, ठीक है, तो तुम्हारा मास्क है, मतलब ये डिनोट हो रहा है कि मतलब जो जो विजिट हो गया, अगर तुमने उसका एंड किया, मतलब जिस सिटी पे हो, तो इक्वल इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, तुमने उसको विजिट कर लिया भाई। ऐसा क्यों होगा, समझो तुम समझो तुमने फर्स्ट और सेकंड सिटी पे विजिट कर लिया, ओके, तो तुम वापस से सिटी सेकंड सिटी पे जा रहे हो, इसका मतलब 2 पे तुम वापस से, नहीं 2 पे नहीं, मतलब 1 पे जा रहे हो, ठीक है। हम 0 बेस कंसिडर कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट सिटी 0 था, सेकंड 1 था। तो अगर तुमने देखा इसको, अगर लेफ्ट शिफ्ट किया तुमने, अगर 1 टाइम्स उसको लेफ्ट शिफ्ट किया, सॉरी यहाँ पे उसको अगर 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 0 हो जाएगा। एंड अगर तुमने इसको इससे एंड किया, तो इसका मतलब तुमको क्या मिलेगा, तुमको 0 मिल जाएगा। तो ऐसा है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, ये सिटी विजिट हो गया। क्यों, मतलब अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, एंड करोगे तो तुमको यहाँ पे 1 मिलेगा। एक सेकंड ना, एंड करोगे तो तुमको 1 मिलेगा। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर तुमको 1 मिला, इसका मतलब तुमने विजिट कर चुके हो। अगर 1 नहीं मिला तभी कॉल करो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर अगर हमको इक्वल इक्वल टू 0, इसका मतलब विजिट नहीं किया, तो तुम क्या करो, कॉल कर दो। तो कॉल कर दो, तो देखो कॉल कर दो, तो बट क्या चाहिए, मतलब विजिट नहीं किया तो हमको उसका कॉस्ट स्टोर करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसका कॉस्ट ले रहे हैं कि हाँ ये पोजीशन पे इस सिटी का कॉस्ट क्या है, जो कि हमको कॉस्ट एड्रेस से मिल जाएगा।
तो इसके बाद क्या करें, हम नेक्स्ट के लिए कॉल कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट के लिए कॉल कर रहे थे, उसका मतलब जो करंट पोजीशन है, मतलब जो करंट मास्क है उसको हमको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैंने बताया था, लाइक जो पोजीशन पे हो उसका तुम क्या कर दो, उसका तुम और कर दो। जैसे जीरो पोजिशन मतलब सेकंड पोजीशन पे हो तो उसको क्या करो, मतलब सिटी डिनोट कर रहा है कौन सा पोजीशन, उसको उतने बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, देन और कर दो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक सेट बिट सेट हो जाएगा। जैसे देखो अगर तुम यहाँ पे 0 0 0 1 पे हो, ओके समझो तुम अभी ये पोजीशन पे हो, तो तुम क्या करो, इसका ये इतने टाइम्स मतलब इतने टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे, वन टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेगा, इसका मतलब तुम फर्स्ट सिटी पे जा रहे हो तो उसको क्या कर दोगे, वन टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर दो। वन टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम उसका और करोगे तो तुम क्या क्या मिलेगा, 0 0 1 1। तो इसका मतलब तुमसे तुम अपना मार्क कर दो कि हाँ ये सिटी हो गया। फिर क्या कर दो, तो तुम्हारा कुछ नहीं, जो आंसर आ रहा है इसको स्टोर करो, मतलब आंसर का मैक्सिमम या फिर सॉरी आंसर का मिनिमम या फिर न्यू कॉस्ट का मिनिमम, जो मिनिमम आंसर है उसको स्टोर कर दो। फिर क्या कर दो, मतलब आंसर में वही डीपी में स्टोर कर दो, देन रिटर्न कर दो, तो इससे अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। C++ का भी कोर्स सेम है, तो अभी उसको भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें भी क्या किया है, कुछ नहीं, हमने लाइक अपना एक डीपी लिया है, ठीक है। डीपी लिया, उसका साइज क्या लिया हमने, वन लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट एन लिया, मतलब वन लेफ्ट शिफ्ट एन लिया, क्यों, क्योंकि देखो हमको मतलब लाइक हमने क्या देखा था कि हमको 4 बिट लगेंगे, ठीक है। जैसे 4 सेट किया तो उसको 4 जगह पे हमको मार्क करना, बट ये बाइनरी में हो गया, तो इसको इंटीजर में, इसको स्टोर करने के लिए हमको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको अगर इंटीजर में करोगे तो 15 हो जाएगा, बट तुम्हारा एरे इंडेक्स 0 से चालू हो सकता है, इसका मतलब तुमको 15 यूज करने के लिए +1 करना पड़ेगा, इसकी वजह से तुम्हारा डायरेक्ट तुम 16 स्टोर करोगे, तो ये साइज हो गया। फिर इसको क्या करें, -1 से मार्क करिए, जैसे डीपी में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट हम अपना कॉल लगा रहे हैं, लाइक सॉल्व कर दो। ये क्या है, तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है, तो तुम्हारा बिट का पोजीशन क्या है, मतलब डिनोट कर रहा है कि तुम कौन से विजिट पे जा चुके हो, कौन से सिटी पे जा चुके हो। क्या डिनोट कर रहा है कि तुम करंटली कौन से सिटी पे हो। ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया, डीपी होगा, ये नोट हो गया। तो देखो अगर तुम्हारा बेस केस का बिट होगा, ठीक है, बेस केस अगर हिट हो गया तो तुम रिटर्न कर दो कि तुम ये सिटी पे हो, तो देन उससे 0 पे जाने के लिए तुमको कितना कॉस्ट लगेगा। जैसे देखो अगर तुम यहाँ पे आ गए, ठीक है, समझो तुमने 3 सिटी पे विजिट कर लिया, अभी तुम ये सिटी पे हो, तो इसका मतलब तुमको सबने तुमने सब विजिट कर लिया, तो तुमको 0 पे जाने के लिए कॉस्ट लगेगा, ये सिटी है मतलब तुम सेकंड सिटी पे हो, तो उसका 0 इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो ये ऐसा कर रहे हैं, तो नहीं तो क्या करते हैं हम डीपी में देखते हैं, अगर आंसर स्टोर्ड है तो डायरेक्ट वही आंसर रिटर्न कर दो। नहीं तो हमको मिनिमम स्टोर करना है, तो एक वेरिएबल ले लो, उसको क्या कर दो, इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दो। क्या कर रहे हैं हम, उसका हम पूरा फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं भाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमको एक सिटी से काम हो जाएगा फिर किसी सिटी को छोड़ सकते हैं, नहीं, हमको सबको कंसिडर करना है। इस वजह से हम 0 से n तक जा रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं। अगर तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारा सिटी विजिट नहीं हुआ है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब सिटी विजिट हो गया। ये कैसे देखेंगे हम, देखो अगर तुम ये सिटी पे हो, ठीक है, समझो तुम्हारा अभी मैंने जावा वाले एक्सप्लेनेशन में बता दिया था। समझो अगर तुम यहाँ यहाँ पे हो, तो तुमको टू को चेक करना है, अभी तुम ये 0 सिटी पे गए हो, तुमको 2 सिटी पे फर्स्ट सिटी पे चेक करना है कि है कि नहीं। तो तुम क्या करेगा, 1 पे चेक करना है ना, उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 टाइम्स, ठीक है। 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 टाइम्स, तो अगर तुमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया, ओके, लेफ्ट शिफ्ट किया, तुम्हारा ही हो जाएगा। तुमने एंड निकाला, अगर तुमको 0 मिला इसका मतलब तुम वो सिटी पे विजिट नहीं किए हो। अगर 1 मिला, इस केस में देखो अगर 1 मिला इसका मतलब विजिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या, अगर 0 मिला तो तुम क्या करो, कॉल कर दो। तो जैसे चलो में मिलेगा, हम लाइक नेक्स्ट सिटी के लिए कॉल कर देंगे। तो देखो मतलब हम वो सिटी पे जा रहे हैं, तो उनको उसका कॉल स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है तुम्हारा पोजीशन और सिटी, मतलब तुम कहाँ पे हो और कौन से सिटी पे जा रहे हो, उसका तुम्हारा कॉस्ट। देन उसके बाद क्या करो, तुम नेक्स्ट सिटी के लिए वापस से कॉल कर दो। तो उसमें कॉल कर रहे हो, इसका मतलब तुमको मार्क करना पड़ेगा कि तुम ये सिटी पे विजिट किए हो। तो मार्क कैसे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मास्क है, मतलब ये विजिट स्टोर कर रहा है, देन उसका हम और ले लेंगे, मतलब और ले लेंगे जो सिटी पे उसका और ले लेंगे 1 से। जैसे अभी देखो तुम यहाँ पे समझो तुमने 1 पे है, फिर 1 पे मतलब तुमने ये विजिट कर लिया, तुमको अभी इसको विजिट करना है, तो क्या करोगे, तुम इसको लेफ्ट शिफ्ट करोगे कितने टाइम, जो सिटी पे हो, मतलब 1 को जितने जो सिटी पे वहां उतने टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे। तो अभी तुम फर्स्ट सिटी पे हो तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे, सॉरी सेकंड पे तुम इसको क्या करोगे, 1 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करोगे, ठीक है। तुम यहाँ पे आए, नहीं सॉरी 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे भाई, मेरा, हाँ, हाँ 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो तुम यहाँ पे हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, उसको और ले लोगे ना, तो तुम्हारा ये ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा वो मार्क हो जाएगा कि हाँ तुम यहाँ पे जा चुके हो। तो क्या करो, जो तुमको ये आंसर दे रहा है उसको आंसर में स्टोर करो। तो आंसर क्या तुम्हारे स्टोर करेगा, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा न्यू कॉस्ट, मतलब जो इससे आंसर मिला है, फिर जो हमको पहला आंसर मिला है उसका मिनिमम स्टोर कर दो। तो क्या कर दो, उसको डीपी में स्टोर कर दो, ताकि आगे हमको काम आए, अगर सेम पोजीशन पे गए तो वैसे रिटर्न रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो फिर वही मतलब अपना ये अपना वो कर देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना। एंड अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।